नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस गोल्डन जी के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रासायनिक विज्ञान के उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में अब तक आ चुके हैं। तो क्यों ना दोस्तों बिगत कुछ देरी करें और हम लोग बढ़ जाते हैं अपने सेशन की तरफ। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों। ओके, पहले आप सेशन को जो एंजॉय कीजिएगा, उसके बाद में आप लोगों को शेयर करना है। सेशन अच्छा लगे तब एंजॉय करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कह रहा है, जिस धातु का रूप चमकता है वह कौन सी धातु होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है। जल्दी से बताइएगा आप लोग। वो कह रहा है जिस धातु का रूप चमकता है वह है सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है या फिर ब्रोमीन है। दोस्तों, अगर बात करें इसका राइट आंसर की तो दोस्तों यानी आयोडीन एक ऐसी धातु है, धातु है जिसका रूप जो है चमकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने स्किप किया दोस्तों, सवाल गलत हो गया था इसलिए। निम्नलिखित में विषम व्यक्ति कौन सा है, यानी पीतल है, आम नमक है या गन्ना चीनी है या फिर पानी है। दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं हुई, यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं मेटल दिया गया या लिक्विड दिया गया दोस्तों, ये एक ग्रुप में है, बाकी एक ग्रुप से अलग है, यानी हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा होगा। वो कह रहा है कि पीतल, आम, नमक या गन्ना चीनी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, पीतल क्या है, धातु है, बाकी कोई धातु नहीं है, वो एक ग्रुप के अंदर है। तो भाई आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिगर की देरी के क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। निम्नलिखित में से किसे रासायनिकों का राजा कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा H2SO4, जिसको बोलते हैं आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों, वो रासायनिकों का राजा कहा जाता है। तो यहां पर भी दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार, जल्दी से स्पीड के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। वो कह रहा है पृथकों की आधुनिक प्रणाली द्वारा किसके द्वारा विकसित की गई थी। जो प्रतीक होते हैं भाई देखिएगा, जो आपके धातु होते हैं या मेटल होते हैं, जो उनके प्रतीक होते हैं दोस्तों, उनकी आधुनिक प्रणाली जो अब प्रचलन में आपकी दोस्तों, वो किसके द्वारा विकसित की गई दोस्तों, डाल्टन या कैवेंडिश या एवोगाद्रो या बर्जेलियस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो भाई देखिएगा, अपने अपने आंसर आप सभी लोग शो करते रहे दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा इसका, यानी बर्जेलियस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन कोई भी धातु हो यानी उनकी प्रतीकों की प्रणाली को विकसित किया था। तो भाई आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये रहा। क्या कहता है ये, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, यानी चैंडविक है, मैडम क्यूरी है या बैकरेल है या फिर आइंस्टाइन है। दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की, तो ध्यान रखना एक ट्रिक बना रखी है, ईंट पर नाच। क्या, ईंट पर नाच, ठीक है। हम इस ट्रिक के माध्यम से इसको करते हैं। ईट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पी टै का मतलब होता है टॉमसन। क्या होता है, टॉमसन, ठीक है। ऐसी पी, पी का मतलब होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। इसी प्रकार नए का मतलब होता है न्यूट्रॉन, और इनकी खोज की थी यानी चैंडविक साहब ने। किन्होंने, चैंडविक साहब ने। तो आपको समझ में आ गया, यानी अब आपको याद रहेगा कि ईट पर नाच, ठीक है, ईट पर डांस करना है आपको, यानी इसका मतलब ये है। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। टी का मतलब होता है टॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने। पर का मतलब क्या है, पी से प्रोटॉन, और रे का मतलब होता है रदरफोर्ड। इसका मतलब है प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाच, इसका मतलब यह है कि भैया न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो चैंडविक साहब ने की। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, वो कह रहा है एथिल एल्कोहल और पानी के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। एथिल एल्कोहल और पानी के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं एथिल अल्कोहल और पानी की, तो दोस्तों आंशिक आसवन विधि एक ऐसी है जिसके द्वारा हम इसको अलग किया कर सकते हैं, ठीक है। ना कि आपकी वाष्पीकरण होगा या उच्च बनाने की क्रिया होगी या अलग अलग फनल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, आंशिक आसवन इज द राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, वो कह रहा है कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किस पर आधारित है।
आवर्त सारणी का द्विध्रुव किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर, या फिर संयोजकता पर, या परमाणु द्रव्यमान पर, या परमाणु त्रिज्या पर? तो आवर्त सारणी का द्विध्रुव किस रूप पर आधारित है? इसको राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? दोस्तों देखिएगा, आवर्त सारणी जो आधारित होती है वो परमाणु संख्या पर आधारित होती है। बात ध्यान रखें, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का 8 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, सब न्यूक्लियस सब सेब को, यानी कह रहा है दोस्तों शब्द है एक आपका न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ये सेब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, गलत है ये, ठीक है। तो वो कह रहा है न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? दोस्तों देखिएगा, नाभिक होता है, आपने देखा होगा इस तरह से, आपने देखा होगा नाभिक, उस फिर भी क्या होता है, नाभिक के बाहर इस तरह से क्या होती हैं, यानी कक्षाएं होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, ठीक है, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, यानी इस तरह से। तो भैया क्या होता है, ये जो अंदर जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी इसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन में आपको जो दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया आपका, ये रहा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये कह रहा है समस्थानिक की संख्या में अंतर होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। समस्थानिक की बात करें दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं समस्थानिक की, दोस्तों समस्थानिक जो हम अंतर होता है संख्या में, वो होता है सिर्फ न्यूट्रॉन के अंदर। किसके अंदर? न्यूट्रॉन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो कह रहा है रेडियम रेडियम को से पृथक किया गया था, यानी रेडियम को किससे पृथक किया गया था? ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है 4, यानी ग्लेना है, डिलोमाइट है, या सेल्विन है, या पिचब्लेड है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर तेजी के साथ। देखिए दोस्तों, रेडियम को पिच ब्लेड से अलग किया गया था। क्या, किससे किया गया था? यानी पिच ब्लेड से अलग किया गया था। आप सभी लोग बताएंगे आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को राइट किया है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उससे ये पता लगेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छे स्तर पर चल रही है, ठीक है। वास्तविक गैसों के अंतर्गत आदर्श बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? आदर्श बनने की प्रवृत्ति क्या होती है? यानी कम दाब उच्च तापमान, या कम दबाव और कम तापमान, या उच्च दबाव और कम तापमान, या उच्च दबाव और उच्च तापमान। तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं वास्तविक गैसों के अंतर्गत किसकी आदर्श बनने की जो प्रवृत्ति होती है, वो होती है कम दबाव और उच्च तापमान के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अब तीनों में से आपको बताना कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ए बी सी 3 ऑप्शन है। संयुक्त गैस कानून समीकरण क्या होती है दोस्तों? ठीक है, मैं बताता हूं संयुक्त गैस कानून समीकरण होती क्या है दोस्तों। वो ऐसा होती है कि P1 और V1 अपॉन T1, क्या होती है, T1 इजिकल टू होती है, यानी P2 और V2 अपॉन, ठीक है, T2 होती है। एक्चुअली में होता है क्या है कि हम लोग इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं T1 की, तो ये बन जाता है P1 और V1 ये वाला, और ये T2 जो है ये गुणा में यहाँ आ गया, तो क्या होगा, P1 V1 और T2 इजिकल टू होता है P2 V2 और T1 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा, अब देखिएगा, यानी मुझे लगता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, यानी P1 V1 इंटू T2 इजिकल टू P2 V2 इंटू T2 इज द राइट आंसर होगा। आई होप, यानी बी ऑप्शन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? ठीक है, एवोगाद्रो संख्या दोस्तों देखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और दोस्तों कुछ पता नहीं ये आपका नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ ली जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एवोगाद्रो संख्या की दोस्तों, 6.032 गुना 10 की पावर 23, दोस्तों ये एवोगाद्रो संख्या का मान होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये कह रहा है किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन का जुड़ना, किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन का जुड़ना क्या होता है? परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ाता है, या परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को कम करता है, या नाभिक पर चर्चा बढ़ाता है, वो चार्ज बढ़ाता है, या फिर नाभिक पर चार्ज कम कर देता है। तो भाई ऑप्शन नंबर बताएंगे आप लोग, क्या आंसर होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन का जुड़ना जो है, वो परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ,
निम्नलिखित में से कौन एक हैलोजन है? ठीक है, जल्दी बताएंगे आप लोग हैलोजन का। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा हैलोजन के जो ग्रुप है आप लोगों ने देखा बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसमें रेडोन नहीं है। ठीक है, ओके, और आपका सीजियम भी नहीं है, रूथेनियम भी नहीं है, तो फिर क्या है? यानी एस्टेटिन जो आपको देख रहे हैं दोस्तों, ये हैलोजन ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी। ओके, यानी बी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अथवा बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? 17 क्वेश्चन वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। यानी टिन है, या फिर चांदी है, आयोडीन है, या फिर आर्सेनिक है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उपधातु की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कौन है? आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आर्सेनिक हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम देखिएगा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और आपको काफी क्वेश्चन कराने हैं दोस्तों, यानी 30 क्वेश्चन कराने हैं और आप लोगों को कम समय के अंदर, तो इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी दोस्तों वही है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो भाई देखिएगा, आप लोग इनको एक बार की जगह 2 बार को वीडियो देख लें, जिससे आप लोगों को ये याद हो जाए। ठीक है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है, क्या है भाई? ग्रेफाइट है, फास्फोरस है, सल्फर है, या आयोडीन है? देखिए, अधातु कौन सा जो विद्युत का सुचालक है? ऐसा जिसमें धारा का प्रवाह हो, यानी करंट फ्लो होता हो। ठीक है, तो भाई देखिएगा वो क्या होता है, समझो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट होगा। आपने देखा होगा ग्रेफाइट होता है क्या है? पहले तो आप लोगों को बता दूं, आपने एचपी की पेंसिल देखी दोस्तों? एचपी की पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो डार्क कलर का जो ब्लैक कलर का जो पदार्थ होता है, जिसके माध्यम के आधार पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा सेल देखे होंगे, निप्पो का सेल आता है, एवरीडी का सेल आता है, उनके जब हम उनको फोड़ देते थे ना, बचपन में हम ऐसी हरकतें करते थे कि हम सेलों को फोड़ देते थे, तो बीच में एक काले कलर की रोड निकलती थी दोस्तों, वो भी ग्रेफाइट की ही रोड होती है। ठीक है, हाँ, तो भाई क्या होती है? वो विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, उसके अंदर धारा का प्रवाह होता है। कभी आप लोग पेंसिल को लगा के मुंह में दे दो, ठीक है, करंट से, तो भाई देखिएगा करंट लग जाएगा आपको। ठीक है, बच का ध्यान रखना, यानी सुचालक होती है वो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहा एक तत्व जो पानी के नीचे संचित है, कौन सा? दोस्तों देखिएगा, पानी के नीचे की बात करते हैं। सोडियम को अगर पानी में डाल दिया जाए तो आग लग जाएगी दोस्तों, देखिएगा। हाँ, तो ये तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। ओके, लाल फास्फोरस भी नहीं होगा। ठीक है, लाल फास्फोरस भी नहीं होगा। सफेद फास्फोरस जरूर है। ये है तत्व जो पानी के नीचे संचित होता है, वो कौन सा होता है? सफेद फास्फोरस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सफेद फास्फोरस। ओके, चलो भी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। वो कह रहा है आप लोगों से कि क्विक लाइम का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, CaO के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों CaO जो है आपको क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन वो कह रहा है हाइपो हाइपो जहां पर आपको दिए गए हैं दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या सोडियम थायोसल्फेट, या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना हाइपो क्या है। यानी दोस्तों देखिएगा, मैं बात करूं दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट के बारे में, तो सोडियम थायोसल्फेट का दूसरा नाम भी है, जिसको हम हाइपो के नाम से जाना जाता है। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये एग्जाम में ज्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इस पे। तो क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? सोडियम थायोसल्फेट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बढ़ते हुए, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। और मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूं, ओके, क्यों आपको याद रहे। ठीक है, यानी सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक कौन सा होता है? अमोनियम डाइक्रोमेट होता है, या कॉपर सल्फेट होता है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट होता है, या सोडियम थायोसल्फेट होता है? देखिए दोस्तों, बात करें फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी के अंदर सोडियम थायोसल्फेट, यानी जो हम पीछे पढ़ के आए थे, यानी हाइपो, दोस्तों इसका यानी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? नमकीन का एक समाधान कौन सा है? 4 समाधान आपको दिए गए हैं कि पानी में पोटेशियम आयोडाइड, या कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, या शराब में आयोडीन, या पानी में सोडियम क्लोराइड। देखिए, नमकीन का एक समाधान पूछा गया है, तो यहां पर आपका
जो आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होना चाहिए, यानी 23, यानी पानी में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 24, और क्या कहता है सवाल नंबर 24 आप लोगों से? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विरंजक एजेंट है? ठीक है, विरंजक एजेंट की बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है H2, क्या होता है, यानी आपने बी ऑप्शन देखा होगा, यानी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, H2O2 वाला। दोस्तों ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाँ, ये किसके काम आता है? विरंजक एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर है 25, क्या कहता है? फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, फिटकरी, ठीक है, इसको किस काम में लिया जाता है? एक एनाल्जेसिक के रूप में लिया जाता है, या पानी के शुद्धिकरण में लिया जाता है, या उर्वरक के रूप में लिया जाता है, या एक कीटाणुनाशक के रूप में लिया जाता है? दोस्तों देखिएगा, फिटकरी का यूज हम पानी के शुद्धिकरण में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? पानी के शुद्धिकरण में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सवाल नंबर 25 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ सवाल नंबर है 26, देखिएगा, और क्या कहता है सवाल नंबर 26, जरा इसको भी समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि चंद्र कास्टिक है, कैल्शियम सल्फेट है, या अमोनियम क्लोराइड है, या फिर कास्टिक सोडा है, या फिर सिल्वर नाइट्रेट है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 आपको दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, चंद्र कास्टिक की बात की जाए, कुछ लोग क्या आते हैं, कास्टिक सोडा जो आप देख रहे हैं ना, कास्टिक सोडा, इसको ही लगा देते हैं। दोस्तों जो पीकू हो जाता है पूरी तरह से गलत, ध्यान रखना, पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग कहते हैं चंद्र कास्टिक बोला जाता है। ठीक है, ओके, कास्टिक सोडा नहीं होता, कास्टिक सोडा NaOH होता है दोस्तों, वो नहीं होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? गन्ना चीनी का सूत्र बताइएगा। दोस्तों देखिएगा, गन्ना चीनी का सूत्र, जिसको आप लोग शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ, चीनी का सूत्र क्या होता है भैया? मैंने कुछ ऐसे ही पढ़ा था कि C12 और H22, सॉरी, एक बार थोड़ा सा सही से लिख देते हैं दोबारा से, C12 और H22O11 मैंने पढ़ा था। दोस्तों ऐसा कहीं आपको लिख रहा होगा तो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, कह रहा है कि C12H22, क्या, C12H22O11 इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 28, क्या कहता है सवाल नंबर 28 आप लोगों से? ओके, वो कह रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलना, या पानी का आशवन, ठीक है, और गन्ना चीनी का ताप, या फिर सीमेंट की स्थापना। देखिएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन की बात कर जाती है जब तो दो धातु, जब रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, जब कभी दूसरी चीज का निर्माण करने हो जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे कि लोहा है, लोहे पर जब एक जंग लग जाता है तो एक दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है कि नहीं होता है दोस्तों? इसी प्रकार से जब किसी दो चीज से आपकी कोई नई चीज बन जाए, यानी नई चीज प्राप्त हो जाए, उसको रासायनिक परिवर्तन कहता है। अगर परिवर्तन नहीं, देखिएगा, अगर नहीं बदलता है, जैसे कि एक पानी के अंदर गुटखा को तैरने लगे, ठीक है, जैसे कि लकड़ी के गुटके को तैरने लगे, तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है, उसकी अवस्था में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी गुटका गुटका की जैसे ही है, और आपका पानी पानी के जैसा ही है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। जिसमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या होता है? आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर पानी का आशवन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओके, तो भाई क्या होगा? पानी का आशवन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जो नहीं है पूछा गया। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझते हैं। परमाणु बम में होने वाली प्रक्रिया क्या होती है? परमाणु बम में होने वाली प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? देखिएगा, अगर हम बात करते हैं परमाणु बम की, तो परमाणु बम में जो होता है क्या होता है? परमाणु संलयन होता है, या रेडियोधर्मी विखंडन होता है, या परमाणु विखंडन होता है, या रासायनिक अपघटन होता है। दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करें परमाणु बम की, तो परमाणु बम में तो परमाणु विखंडन होता है। अगर मान लीजिए अगर होता हाइड्रोजन बम, क्या होता? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? नाभिक के संलयन पर डिपेंड होता है, यानी आप लोग कहते हैं कि परमाणु संलयन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये है परमाणु बम, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी परमाणु विखंडन इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, और ये आज की पीपीटी का आपका लास्ट सवाल है आज की क्लास का। तो दोस्तों इसको समझते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित में से
कौन एक उपधातु धातु नहीं है? लिथियम है, हीलियम है, सोडियम है, कोबाल्ट है। तो दोस्तों वो पूछ रहा है कि धातु नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम धातु की, तो हीलियम भी क्या है दोस्तों, एक धातु है आपकी, ठीक है। और बात करते हैं सोडियम की, ये भी एक धातु है। अगर बात करें हम इसकी, तो ये भी क्या एक धातु है, ये भी धातु है और ये भी धातु है। लेकिन दोस्तों जो लिथियम है ना, ये एक धातु नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ओ सॉरी, मैंने गलती कर दी दोस्तों, हीलियम। हीलियम क्या है दोस्तों, आपकी गैस है, सॉरी, ठीक है। हीलियम क्या है आपकी, एक गैस है, बाकी क्या है आपके ये धातु है। ओके, तो भैया आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका यानी आज की क्लास शायद यहीं पर समाप्त होगी दोस्तों। यानी आज की क्लास के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए हैं जो बहुत ही शानदार हैं, आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से एक नए सेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।